एपिसोड की शुरुआत में हमें मंकी डी लूफी और कोबी दोनों बोट पर दिखाई देते हैं, जहां कोबी कहता है कि हम थोड़ी देर में मरीन बेस पहुंचने वाले हैं। और ये सुनकर लूफी भाई पूरा जोश में आ जाता है। तभी कोबी उसे डराते हुए कहता है, तुझे पता है ना हम किससे मिलने जा रहे हैं? वो खतरनाक पायरेट हंटर रोरो नोवा जोरो। वो इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में राक्षस है। सीन बदलता है और दोनों मरीन बेस पहुंच जाते हैं। बाजार में घूम रहे होते हैं, तभी लूफी एक दुकान से सेब उठाकर खाने लगता है और फिर पूछता है, यहाँ कोई जोरो नाम का बंदा है क्या? बस भाई ये सुनते ही सबकी हवा टाइट। सीन चेंज होता है और कोबी बोलता है, मरीन बनना इतना आसान नहीं है, यहाँ शायद कैप्टन मॉर्गन की ड्यूटी है। और ये नाम सुनते ही लोग और ज्यादा डर जाते हैं। लूफी हंसते हुए, साले सब के सब फट्टू हैं यहाँ। अब दोनों मरीन बेस के गेट पर खड़े होते हैं। कोबी रोने लगता है, भाई हमारा साथ यहीं तक था। उधर लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दीवार पर चढ़ता है और अंदर झांकता है और भाई वहाँ दिखता है जोरो, धूप में खड़ा, रस्सियों से बंधा हुआ। कोबी बोलता है, यही है जोरो। लूफी, इसे ही अपने क्रू में लेना है मुझे। कोबी, तेरे मंकी डी लूफी नाम में जो डी है उसका मतलब ढक्कन है क्या? तभी एक छोटी सी बच्ची आती है, रिका। वो जोरो के लिए राइस बॉल्स लेकर आती है। जोरो उसे डांट कर भगा देता है, लेकिन असल में वो उसे बचा रहा होता है। तभी एंट्री होती है हेलमेपो की। एक नंबर का नक चढ़ा और घमंडी लौंडा। वो बच्ची के हाथ से खाना छीन लेता है, खाता है और गुस्से में बोलता है, ये इतना मीठा क्यों है बे? फिर गुस्से में आकर मरीन वालों को बोलता है, फेंको इसे यहाँ से। और उस ऑफिसर को जबरदस्ती ऐसा करना पड़ता है। तभी हमारा लूफी आता है और हवा में ही उस बच्ची को कैच कर लेता है। अब लूफी जाता है जोरो के पास। दोनों की बात होती है। लूफी पूछता है, तू यहाँ बंधा क्यों है? जोरो बोलता है, अपना काम कर चूतिया और निकल यहाँ से। लूफी वहाँ से जा रहा होता है, तभी जोरो उसे रोकता है, ओए वो खाना दे दे। लूफी बोलता है, अरे वो तो पैरों से कुचल गया है। जोरो, तुझसे जितना बोला है उतना कर। और भाई जोरो वही गिरा हुआ खाना खा जाता है। ये देखकर लूफी हल्का सा मुस्कुराता है, समझ जाता है बंदा दिल का बुरा नहीं है। फिर सीन बदलता है। लूफी, कोबी और रिका साथ बैठे होते हैं। रिका बताती है कि जोरो असल में अच्छा इंसान है और हमें फ्लैशबैक दिखता है कैसे कैप्टन मॉर्गन का कुत्ता उसके रेस्टोरेंट में आकर सबको परेशान कर रहा था और तब जोरो ने कैसे उस कुत्ते की हैकड़ी निकाली। बस इसी वजह से उसे सजा मिली और यहाँ बांध दिया गया। और हमें जोरो का फ्लैशबैक दिखाई देता है कि वो एक लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और जोरो खुद से कहता है, मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता। और जैसे ही वो अपने सपने से उठता है, उसके सामने खड़ा होता है लूफी। जोरो कहता है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? लूफी उसके आगे एक शर्त रखता है, मैं तुझे यहाँ से आजाद करूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरी पायरेट पलटन में शामिल होना पड़ेगा। जोरो कहता है, तू थोड़ा बहन का लौड़ा है क्या? एक पायरेट हंटर पायरेट क्यों बनेगा? लूफी कहता है, मैंने सुना है तुम एक नंबर के स्वर्ड्समैन हो। जोरो कहता है नहीं था, वो मॉर्गन का बच्चा मेरी तीनों तलवार ले गया। तो लूफी कहता है, अगर तुझे तेरी तलवार वापस चाहिए तो तुझे मेरी पलटन में शामिल होना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और जोरो बोलता है, अबे चूतिए, मरीन बेस दूसरी तरफ है। और लूफी घूम घूम करते हुए दूसरी ओर उड़ जाता है। ये देखकर जोरो भी शॉक हो जाता है। फिर हमें मरीन बेस के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ मॉर्गन अपने ही बेटे को पीट रहा होता है और कहता है, तू तो मार खाने लायक भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही महान इंसान है और वो हूँ मैं। मॉर्गन कहता है, मैंने सुना जोरो से मिलने कोई बच्ची भी आई थी, तो क्या तुमने उसे मार दिया? तभी एक मरीन ऑफिसर कहता है, वो एक बच्ची है सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। और मॉर्गन उस ऑफिसर को वही मार देता है और अपने बाकी ऑफिसर से बोलता है कि जल्दी से मेरी ये मूर्ति यहाँ खड़ी करो। सीन चेंज होता है और हमें लूफी अपना एक हाथ लंबा करके मरीन बेस के ऊपर कूद जाता है और गलती से वो मॉर्गन के बड़े से स्टैचू को तोड़ देता है। मॉर्गन लूफी पर आग बबूला हो जाता है, लेकिन लूफी अपने साथ हेलमेपो को लेके भाग जाता है। वो हेलमेपो से पूछता है, तुमने जोरो की तलवार कहाँ रखी है? हेलमेपो बोलता है, वो मेरे रूम में ही है। और लूफी उसे हॉस्टेज की तरह यूज करते हुए उसके कमरे में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोबी जोरो की रस्सियां खोल रहा होता है। जोरो बोलता है, मुझे मत खोलो, मेरी अभी 10 की सजा बाकी है। कोबी बताता है कि तुम्हारी सजा खत्म नहीं होगी, हेलमेपो कल तुम्हें सूली पर चढ़ा देगा। और तभी मॉर्गन और उसके मरीन ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वहीं लूफी हेलमेपो के कमरे से ये सब देख रहा होता है और जोरो की तीनों तलवारें लेके कोबी और जोरो के आगे कूद जाता है और उनकी सारी गोलियां लूफी को लग जाती हैं, लेकिन उससे लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो थोड़े अलग मटेरियल से बना है। तब जोरो उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तब लूफी फुल स्वैग में बोलता है, मैं हूँ मंकी डी लूफी। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।